आरक्षण पे आप क्या सोच रहे हैं? लोग कह रहे हैं, ऑपोजिशन ये भी कह रहा है कि आरक्षण पे ये आरक्षण खत्म कर देंगे और मुस्लिमों को दे देंगे। ये तो आपके लीडर्स ही कह रहे हैं कि आपका आरक्षण छीन करके मुस्लिम को दे देंगे। जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें मुस्लिम समाज के भी जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था है हमारे यहाँ। मैंने भी उत्तर प्रदेश में आरक्षण की व्यवस्था लागू की थी, उसमें मुस्लिम समाज के लोग भी थे। और वही मैं विपक्ष को कहना चाहता हूं कि देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश मत करो, मुद्दों के आधार पर आप चुनाव लड़ो। आरक्षण की व्यवस्था किसी भी सूरत में समाप्त नहीं होगी। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। एक बात बताइए कि हम लोग जब चुनाव शुरू हुआ था तो और दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहता हूं, आरक्षण की व्यवस्था समाप्त नहीं होगी और हमारी पार्टी जाति, पंथ और मजहब, कास्ट, क्रीड और रिलीजन के बेसिस पर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। तो मुस्लिम समाज न किया है। डरा क्यों है? डरा क्यों? हम लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कांग्रेस लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बराबर कांग्रेस ने जब राजनीति की है, विडंबना इस भारत की राजनीति की यह रही है, कांग्रेस ने बराबर अल्पसंख्यक समुदाय के मन में भय पैदा करके उनका विश्वास हासिल किया है, बराबर भय पैदा करके। मेरा यह कहना है कि आप अल्पसंख्यक समाज के अंदर भय पैदा करके उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश मत करो, बल्कि अल्पसंख्यक समाज के मन के अंदर एक विश्वास पैदा करके उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश करो। उनके अंदर सेंस ऑफ फियर नहीं, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा करो। बराबर इन लोगों ने यही काम किया, आज भी वही काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय को डरा रहे हैं, बीजेपी आ जाएगी तो आप खा जाएगी। मैं कहता हूं, जितनी भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स हम लोगों ने चलाई, एक मामले में आप बतला दीजिए किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन किया हो। पक्का मकान मिला है तो उसमें हिंदू को भी मिला है, मुसलमान को भी मिला है, ईसाई को भी मिला है, जो भी गरीब है सबको मिला है। यदि हमने कुकिंग गैस सिलेंडर यदि हमने एलपीजी गैस सिलेंडर यदि दिया है तो सबको दिया है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। मैंने कोई चीज बतला दे, एक चीज, आयुष्मान भारत कार्ड दिया है तो कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। नल के माध्यम से जल पहुंचा रहे हैं तो कहीं पर कोई भेदभाव नहीं किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपया किसानों को मुहैया कराने कोई भेदभाव नहीं किया है। लेकिन फिर भाषणों में इस तरीके की बातें क्यों होती है? कहां भाषण में होती है? आप देखिए कि जिस तरीके की बातें हो रही, झूठी बात यदि विपक्ष यदि बोलने की कोशिश करेगा तो उसको क्लैरिफाई करना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं। देखिए, मैं मानता हूं कि राजनीतिक पार्टियों का जहां दायित्व है चुनाव लड़ना, सरकार बनाना अथवा विपक्ष में भूमिका निभाना, वही समाज के अंदर एक राजनीतिक जागरूकता भी लोगों के अंदर पैदा करना, यह भी दायित्व बनता है हर राजनीतिक पार्टी का। इसीलिए मैं कांग्रेस के मित्रों को और विपक्ष के मित्रों को भी कहना चाहता हूं, स्वस्थ माहौल में चुनाव होना चाहिए। देश के अंदर कैसे एक हेल्दी पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों के अंदर पैदा हो, स्वस्थ, इसकी कोशिश सबके द्वारा की जानी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने बराबर इस दायित्व को निभाया है। जैसे दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कह सकता या उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारी विश्वसनीयता, हमारी साख, हमारी क्रेडिबिलिटी पर कभी कोई क्वेश्चन मार्क लगा हो। इलेक्शन मैनिफेस्टो में हम जो कहते हैं वही करते हैं। हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो पहले का उठाकर देख लीजिए, आज का। हम धोखे में रखकर किसी को राजनीति नहीं करते हैं। लेकिन कहते हैं कि हर चीज मैं जो भी कहूंगा, जो भी किया है घोषणा पत्र में डाल दिया है, उस आधार पर हमको समर्थन प्राप्त हुआ है। इस कारण अपने वचन को हमने पूरा किया है।